पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि यीशु अपने चेलों से चाहता है कि उनके पास एक तरस से भरा हुआ हृदय हो, ताकि वो यीशु के राज्य की सेवा कर सके, उसके महिमा के कारण बन सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। ये होता है जब इंसान के पास एक तरस का भरा हुआ हृदय हो, है ना। ये तरस का भरा हुआ हृदय ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। मैंने आपको बताया था, जब हम घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है अपने वायदे के अनुसार। जिस तरह से उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय उत्पन्न करूंगा जो कि तरस का हृदय है। इंसान फिर एक नए विचारों के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि कौन मांगता है? वही मांगता है जो खुद को भूलकर दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करता है। निंदा सहन करनी पड़े तो निंदा भी सहन करता है, हंसी का कारण बनना पड़े तो हंसी का कारण भी बन जाता है, और कहीं पर निवेश करना हो कुछ अपने जीवन से तो वो भी कर जाता है। कुछ मिले ना मिले, कोई पूछे ना पूछे, फिर भी अपने आप को वो क्या कर देता है? तैयार करता है मांगने के लिए कि प्रभु मैं से ऐसा हृदय चाहिए। मैं कुछ भी कर जाऊं, मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन फिर भी मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूं। जो इस तरह से कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है वही परमेश्वर से ऐसे हृदय की मांग करता है, और परमेश्वर उसी को ऐसा हृदय प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। ये बात हमें समझनी चाहिए। अगर जो हम लोग परमेश्वर के राज्य की सेवा करना चाहते, दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते, तो ये अनुकंपा से भरे हुए हृदय के बगैर नहीं होने वाला। और वो तभी मिलेगा जब हम लोग घुटनों पे आएंगे और कहेंगे खुदा मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ दिल से, है ना, जो कीमत देने के लिए तैयार हो जाए। उसी घटना के अंदर से मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक के वचन हम पढ़ें जल्दी से। और उसी घटना के अंदर से एक और लेसन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लेसन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो भी यीशु मसीह की चाहत है अपने अनुयायियों से, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपना जीवन उसको सौंप चुके हैं, उनके लिए वो क्या चाहता है यीशु मसीह, उनका जीवन कैसा हो, हम इस तरह से सीख रहे। वहां से एक और लेसन हम उठाने की कोशिश करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 2 और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे, इस शब्द को ध्यान देना, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ा हुआ मूसा ने ठहराया है उससे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हम लोग, जहां पर यह कोढ़ी व्यक्ति आकर यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु अगर जी तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, वहां पर सीख यह है, यीशु की चाहत यह है। जब यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि तू क्या कर जा, तू शुद्ध हो जा, यीशु मसीह की चाहत के अंदर वो लेसन है, वो बात है जो अपने अनुयायियों से वो चाहता है कि उनके अंदर ऐसा स्वभाव हो। वो क्या है? हमने देखा कि यीशु ने कहा मैं चाहता हूं। वहीं से हम सीख सकते हैं कि यीशु की चाहत के अंदर शामिल है लोगों के लिए चंगाई, लोगों के लिए भलाई, लोगों के लिए छुटकारा, लोगों के लिए प्यार, लोगों के लिए हमदर्दी। हम जहां कहीं भी यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जहां उसकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे इस बात को कंटिन्यूस, निरंतर हम इस बात को पाएंगे कि यीशु की चाहत के अंदर शामिल क्या है? केवल भलाई और भलाई इंसान के लिए। जहां कहीं भी आप पढ़ लो, आप इस बात को पाओगे, चाहे उसके जीवन से कोई उसने कार्य किया, चाहे फिर उसके जीवन से उसने कुछ शिक्षा दिया, उसके जीवन के हर एक बात में आप इंसानों की भलाई को पाओगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है।
यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, क्यों? क्योंकि वो इंसान को बचाना चाहता है, उद्धार के लिए, ताकि इंसान बच जाए। इसमें इंसान की भलाई आप देख सकते हो। यीशु के द्वारा दिए गए नियम जो उन्होंने इंसानों को दिए, उसके अंदर भी आप यीशु मसीह की भलाई देख सकते हो इंसान के लिए। यीशु मसीह चाहता है कि इंसान एक नैतिकता का जीवन जिए, एक सुंदर जीवन जिए। इसीलिए उसने क्या किया? वो अगर हम उद्धार पाए उसके लिए वो स्वर्ग छोड़ के आ गया। फिर उसने नियम दिए ताकि हम लोग एक नैतिक जीवन को जी सके। उसके द्वारा दी गई चेतावनियां के वचन किस बात को दिखाते हैं? वो भी इंसान की भलाई के लिए है। उसके अंदर से भी भलाई निकलती है। सावधान हो जा इंसान, वरना तू मुझसे दूर हो जाएगा। अगर तू मुझसे दूर हो गया तो तूने पृथ्वी पर पाया क्या? फिर बिना चरवाहे को, भीड़ को देखकर उसकी चाहत है कि कोई उन्हें संभालने वाला हो जाए। उसकी चाहत के अंदर हम लोग निरंतर भलाई को शामिल होता देखते हैं इंसान के लिए। वो दुआ करता है, प्रभु इनके लिए चरवाहों को भेज। उसकी दुआ के अंदर शामिल है इंसान की भलाई। मनुष्य को शिक्षा देने के पीछे इंसान की भलाई, इंसान को शिक्षा दिया यीशु मसीह ने। जैसे मैंने कहा कि उसके हर एक कार्य, उसकी हर एक शिक्षा के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की भलाई को शामिल पाओगे। यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाएं दी मनुष्य को, क्यों? ताकि इंसान जो भटक रहे हैं अंधकार में, वो सत्य की ओर आ जाए, अंधकार से ज्योति की ओर आ जाए। शिक्षाएं क्या करती है? हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। देख तू गलत है, तू वहमों में फंसा हुआ है, नहीं चाहता मैं। क्यों दिया शिक्षा? आप देखोगे शिक्षाई देने के पीछे का उसका कारण है कि इंसान असत्य से सत्य की ओर आ जाए। वो चाहता है कि इंसान रोशनी में आ जाए। वो नहीं चाहता कि इंसान भटकता हुआ रहे। वो नहीं चाहता कि इंसान का हृदय बैर से भरा हुआ हो। वो नहीं चाहता कि इंसान माफ करने वाला ना हो, किसी के लिए मन के अंदर कुड़कुड़ाहट रखने वाला हो। हर तरीके से यीशु के कार्य और उसकी शिक्षाएं चीख चीख कर एक ही बात कहती है, मेरी चाहत है उसके अंदर क्या है? इंसान की भलाई। अपने आप को यीशु मसीह ने कुर्बान कर दिया, सूली पर अपने आप को दे दिया। उसके पीछे भी इंसान की भलाई है। इंसान नरक में ना जाए, वहां पर जाके पीड़ा में तड़पे नहीं। पिछले समय में मैं नरक का वीडियो देख रहा था, बीच बीच में हर एक महीने, 1.5 महीने के अंदर एक बार नरक का वीडियो देख लेना चाहिए। हाँ, सच बोल रहा हूं। और जो वीडियो देखा ना वो मत देखो, उससे भी कुछ भयंकर देखो। हर 1.5 महीने के अंदर आपकी हिस्ट्री के अंदर, सर्च हिस्ट्री के अंदर होना चाहिए हेल। मुझे वीडियो देखना है हेल का, मुझे देखना है नरक है क्या, मैं देखूं मैं कहां से छुड़ाया गया हूं, ताकि मैं परमेश्वर को कहूं प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं इस बात को देख सकूं कि प्रभु लोग कहां जा रहे हैं, ताकि मैं अपने आप को सौंप सकूं तेरे राज्य की सेवा के लिए, लोगों के लिए आशीष बनने के लिए। यह बात हमें सहायता करेगी बुराई से दूर और एक अच्छाई की ओर जाने के लिए। हाँ, यीशु मसीह का प्रेम है, वो हमें सहायता करता है हर तरीके से। लेकिन ये बात जो है वो हिला के रख देता है बहुत बार। मैं जब यीशु मसीह के अंदर पहली बार आया था, जब मैंने विश्वास किया, तो मैंने देखा कि यार ये नरक कितना भयंकर जगह है। और आज भी हर 1.5 महीने के अंदर मैं एक बार जरूर वीडियो देखता हूं। कहीं सुसमाचार बांटना चाहता हूं तो वहां पर मैं नरक का वीडियो दिखा देता हूं। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। नरक के बारे में बाइबल बहुत सारी बातें कहती है। इसको ना प्रचार करना अपने आप में तकलीफ की बात है। प्रचार करना चाहिए नरक के बारे में, बाहर नहीं हो रहा, प्रचार करना चाहिए। हर एक वो हृदय जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंसान को चेतावनियां देगा, है इंसान सुधर जा, है इंसान आपे में आ जा, वरना तू कहां जाके पड़ेगा तुझे पता नहीं। इस बार जो मैंने वीडियो देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया। उस वीडियो के अंदर इस तरह से था कि दो दोस्त थे, एक जो है वो यीशु मसीह का भक्त है और दूसरा जो है यीशु मसीह को जानता नहीं है।
वो नर्क से चिट्ठी भेजता है, किसी ने बनाया इस तरह से, लेकिन उसके अंदर मुझे वास्तविकता दिखी। वो चिट्ठी भेजा नर्क में से अपने दोस्त के लिए, अरे तू तो क्रिश्चियन था, तू तो यीशु को जानता था, मुझे क्यों नहीं बताया? तू तो जानता था सत्य क्या है, फिर भी तू मेरे सामने ही सिगरेट फूंकता था, मेरे सामने ही तंबाकू खाता था, मेरे सामने ही गालियां देता था। तेरी वजह से मैं सीरियस नहीं हुआ, तेरी वजह से मुझे पता नहीं चला सत्य क्या है। वहां से नर्क में एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर किसी को कह रहा है। हाँ, ये बात सत्य है, बहुत बार हम चाहें तो बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं, लेकिन हमारा रवैया लोगों के लिए नर्क का द्वार और खोल देता है। समझ पा रहे हो? फरीसी और शास्त्री लोगों को यीशु ने यही कहा। क्या कहा? तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम चाहो तो एक सही ट्रैक पर लोगों को ले आ सकते हो, लेकिन तुम खुद तो प्रवेश कर रहे हो और दूसरों को भी उसके अंदर ले जा रहे हो। पहले ही लोग नर्क जा रहे हैं, फिर क्रिश्चियंस भी उनकी मदद कर रहे हैं आज के समय में। यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी नर्क के बारे में, क्यों? ताकि है इंसान, तू नर्क से बच जा। उसके अंदर हम उसकी भलाई को देखते। खुद रात भर ना सोके हुए लोगों के बारे में सोचना, उनको जवाब देना। निकोदेमस रात को आया ना, पता नहीं समय कितना था, निकोदेमस रात को आया। यीशु बोल सकता था, ए दिखाई नहीं दे रहा कौन से टाइम पे तू आया है, मेरे सोने का समय है। बोला क्या? आजा बैठ निकोदेमस मेरे साथ, पूछ क्या पूछना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। रात भर अपने आप को ना सोकर लोगों की चंगाई के बारे में, लोगों के जवाब के बारे में उनको जवाब देता है। क्या दिखता है? इंसानों की भलाई। आप हर जगह पे हर तरीके से देखोगे, यीशु मसीह के गुस्से के अंदर आप इंसानों की भलाइयों को देखोगे। मेरा सवाल है, बार बार यीशु मसीह फरीसियों के ऊपर गुस्सा करते थे, प्यार नहीं करते थे वो? क्या सबसे ज्यादा वो फरीसियों से प्यार करते हैं, याद रखना। गुस्सा कर रहे थे, वो गुस्सा है उनका प्रेम दिखाने का एक तरीका है। क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? बहुत बार गुस्से के अंदर प्रेम होता है। यीशु नहीं चाहता था कि फरीसी और शास्त्री भी नर्क चले जाएं। बहुत बार उसने गुस्सा किया अपने चेलों के ऊपर, बहुत सारी बातों के ऊपर उसने गुस्सा किया। जब मंदिर में लोग व्यापार कर रहे थे प्रार्थना और आराधना के समय, उसने प्रचार किया, उसने गुस्सा किया वहां पर। क्या कर रहे हो? मेरा भवन जो है वो प्रार्थना का भवन है, इस तरह से तुम करोगे तो तुम अपने लिए खड्डा खोद रहे हो। वो गुस्से के पीछे प्यार है। आप हमेशा से यीशु की चाहत के अंदर पाओगे इंसान की भलाई उसके कार्यों और उसकी शिक्षाओं से, हमेशा हमेशा। और वो चाहता है कि मेरे अनुयायी भी ऐसा बने। आमीन। वो चाहता है कि मेरे अनुयायी भी ऐसा बने। हर तरीके की एक्शन और शिक्षा देकर उसकी चाहत थी कि चेले नोट करे। मैंने बताया था आपको कि मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें बोल के दिखाई, मैं ये चाहता हूं कि तुम वैसे बनो। और 8वें अध्याय में जब वो पहाड़ से उतर रहा है तो वो एक्शन के द्वारा वो चाहता है कि मेरे चेले मेरे को नोट करे, मेरे जीवन को पढ़े और देखे कि मैं क्या चाहता हूं। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि यार बोलते नहीं हम लोग, हमारा जीवन दिखाना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। समझ पा रहे हो? यीशु मसीह भी चाहता है कि उसके चेले उसको नोटिस करे, वैसे बने जैसे वो चाहता है। उसकी चाहत के अंदर, हर एक चाहत के अंदर इंसानों के लिए भलाई और भलाई और भलाई शामिल है। वैसे ही वो चाहता है कि हम भी उसके समान पृथ्वी पर बने। हमारी भी हर एक चाहत के अंदर, हेलो, हमारी भी हर एक चाहत के अंदर इंसान के लिए भलाई और भलाई शामिल करे और उत्पन्न करे। मेरा सवाल, क्या हमारी चाहतों के अंदर लोगों के लिए भलाई शामिल है? आज सुबह के समय का सवाल। यीशु की चाहत है कि उसके अनुयायियों की चाहतों के अंदर लोगों के बारे में सोच हो, उससे उनका फायदा हो। उन्होंने वैसा ही जीवन जिया और वो चाहता है कि उसके अनुयायी भी वैसे ही हों। मेरा सवाल आज सुबह के समय मेरे से और आपसे भी, क्या हमारी चाहतों के अंदर लोगों की भलाई शामिल है? क्या
यीशु चाहता है, यीशु चाहता है कि हम दूसरों के बारे में सोचने वाले बने। हम जानते हैं सवाल आता है, भैया क्या करें, क्या करें? क्या करें कि एक ऐसा और गुण यीशु मसीह की चाहत हमारे जीवन से दिखे, है ना? यीशु मसीह का ये चाहत कि हमारी चाहतों के अंदर लोगों की भलाई शामिल हो। भैया उसके लिए हम क्या करें? ये सवाल आ जाता है, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारे जीवन को कैसा होना चाहिए। क्या करें? सबसे पहले जो करना है मेरे प्यारों, सबसे पहले जो करना है, बैठिए शांति से और अपने आप को चेक कीजिए, अपनी चाहतों को चेक कीजिए। देखिए कि उस चाहतों के अंदर क्या मैंने दूसरों को शामिल किया है, उनका भला हो कर मैंने शामिल किया है अब तक के नहीं किया। चाहते कुछ भी हो सकती है। बैठिए अपने साथ, जब तक अपने साथ बैठोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कहां जा रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं हम लोग। अच्छा है अपने साथ बैठिए। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। आपकी चाहतें बहुत सारी हो सकती है, हमारी चाहतें बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों की चाहत है, बहुत सारे लोगों की चाहत है। अमित भाई आपकी चाहत क्या है? प्रभु के बारे में लोगों को बताना, कुछ ऐसा चाहत जो दुनिया से रिलेटेड आप करते हो, आपके प्रोफेशंस। शरण आपकी चाहत क्या है? क्या चाहते हो? अपने एक्शंस के द्वारा विटनेस हम प्रभु के लिए बने। ओके सुमित, आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, क्या करना चाहते हो? अपने प्रोफेशंस में भी उनकी भलाई हो। बहुत सारे लोग जो है टीचर बनना चाहते हैं, चाहत है मुझे टीचर बनना है। हाँ, ये एक चाहत है कि मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हूं, ठीक है, लेकिन हमारे प्रोफेशन हम कुछ तो कुछ करना चाहते हैं ना, कि नहीं करना चाहते। हम बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि भैया मुझे बड़ा होना है तो मैं टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन सवाल यह है कि टीचर आप क्यों बनना चाहते हो? बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? बहुत सारे लोग हैं जो पढ़कर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेरा सवाल है कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, मेरा सवाल है कि आप म्यूजिक क्यों सीखना चाहते हो? बहुत सारे लोग हैं जो क्राफ्टिंग के अंदर या डांस के अंदर अपने हुनर को ऊपर लेकर आना चाहते हैं, अपने नाम को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल क्यों? बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, मेरा सवाल है क्यों? बहुत सारे लोग प्रचारक बनना चाहते हैं, इवेंजलिज्म करें, लोगों को जाके सुसमाचार बताएं, मेरा सवाल है क्यों? बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से छूटकर चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा सवाल है क्यों? उद्देश्य क्या है इन सारी चीजों के पीछे? हमारी चाहते तो हैं, लेकिन उसके पीछे का हेतु, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या उसके अंदर लोगों की भलाई शामिल है कि नहीं? या फिर भैया मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, टीचर बनना चाहता हूं इसीलिए ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। भैया मैं प्रचारक बनना चाहता हूं ताकि मेरे लोग वाह वाह करें। भैया मैं क्वायर में म्यूजिशियन बनना चाहता हूं ताकि मेरे लोग देखकर बोले वाह जोरदार। मैं फेमस होना चाहता हूं इसीलिए, या मैं मेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूं इसीलिए। क्या है उद्देश्य आपके हर एक चाहत के पीछे का? यीशु चाहता है कि हमारे चाहतों के पीछे, चाहत रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर जो उसके अंदर लोगों की भलाई शामिल नहीं है तो वो चाहत कैसी चाहत है, थोड़ी देर में वचन से मैं आपको बताता हूं। लेकिन सवाल है कि क्या हमारी चाहतों के अंदर भलाई शामिल है? क्यों हम लोग कुछ भी करना चाहते, जो बनना चाहते? आज संसार के लोगों की बात करें अगर जी हम लोग, तो जहां तो फिर वो उनकी चाहतों के अंदर कहीं लोगों की भलाई है ही नहीं। स्वार्थता से भरे हुआ संसार, सब कुछ मेरा और मेरे लिए।
और कहीं कहीं उनकी चाहतों के अंदर थोड़ा भलाई हुआ भी ना, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डर हो सकता है। अरे भैया भलाई क्यों करूं, पाप कटेंगे ना, इसके लिए भलाई क्यों करूं, भैया पैसा आने वाला ना, और मुझे आशीष मिलेगी, मैंने सुन के रखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये वचन को तो कंठस्थ कर दिया हमने, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बोला है, मैंने बताया था आपको, कहीं पर भी हम कोई भी वचन को चुपका देंगे तो परमेश्वर हमारे से बंधा हुआ नहीं है। आशीष पाने के लिए संसार के लोग भलाई को चाह सकते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, वाहवाही कमाने के लिए, फेमस होने के लिए वो भलाई कर सकते हैं। आज बहुत सारी जगह पर आप देखो, बहुत सारे लोग दान पुण्य करते, सीधा दान पुण्य कर कर आकर सीधा बोलते मैंने किया वो, जहां फिर वहां पे भैया मेरा पोस्टर लगना चाहिए। सवाल क्या हमारा रवैया भी ऐसा ही है क्या? हम भी लोगों की वाहवाही, पैसा कमाना, नाम होना, फेमस होना, जहां किसी डर, जहां फिर और आशीष मिले, इसकी वजह से ही हम लोग अपनी चाहतों के अंदर भलाई शामिल करेंगे, जहां फिर भलाई को हम चाहतों के अंदर इसीलिए शामिल करेंगे क्योंकि परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, निस्वार्थ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आशीष मिले तो मैं करूं। हेलो, कितने लोग कहते हैं मैं स्वर्ग जाने के योग्य था? ये ऐसी बात है, मैंने किसी प्रचारक को सुना, सुंदर लगा, मेरे दिल को छू गया। एक व्यक्ति था, किसी के नीचे काम करता था, उस मालिक ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए। कितने? 10 लाख रुपया। कुछ काम नहीं किया था अभी तक, उसको ऐसे ही 10 लाख रुपए दे दिए फ्री में। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उस मालिक को उस व्यक्ति के साथ कुछ काम आया, बोला कि एक काम कर भैया, मेरा टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, तू उसको बदल दे। अब इस व्यक्ति को उसका फीस मांगना चाहिए, मांगना चाहिए पहले से ही सब कुछ दे दिया, अब और क्या मांगू तुझसे? फिर वो मांगे तो सोचो क्या हो। हा? ऐसा ही हो गया आज मसीह जीवनों का। प्रभु कुछ और दे तो दिया, और क्या दे? अभी ये हीरू भाई दुआ कर रहे थे कि प्रभु तू स्वर्ग से उतर आया, सब कुछ मुझे मेरे तूने कर दिया, तू भला है। सिर्फ हम गाने के लिए गाते क्या? सवाल सुबह के समय आज ये है कि हमारा भी रवैया संसार की तरह, हमारा भी रवैया उनका तरह हो गया है, हमारी भी सोच उनकी तरह हो गई है। मैं चाहता था कि हम लोग थोड़ा बैठे और हमारी चाहतों के अंदर लोगों की भलाई को शामिल करें निस्वार्थता से। हालेलुया। बैठकर चेक करें कि क्या यार मेरी इस चाहत से किसी का नुकसान हो रहा है क्या? किसी का कुछ बिगड़ तो नहीं रहा? भैया मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूं, उसकी वजह से ये व्यक्ति को हानि हो सकता है। भैया मैं ये काम करता हूं, उसकी वजह से किसी के दिल को दुख सकता है। ऐसा तो नहीं है। मैंने पिछले समय में किसी भाई से बात कर रहा था, नहीं वो ब्याज पे पैसा देते हैं, है ना, ब्याज पे पैसा देते। कैसा, कितना ब्याज लेते यार? 18%, 20% ब्याज। 18%, 20% ब्याज। बैठ के, अगर जो आपके पास है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यार एक अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करो। अंधेर करने वाले क्यों बन जाते हैं हम लोग? बहुत बार बैठकर हम चेक करें, हम अपने आप को, चाहतों को चेक करें। मैं चाहता हूं, अगर ये चेक नहीं किया ना तो ये बड़े तकलीफ की बात हो जाएगी मेरे प्यार। बड़ा दूर नहीं है, फिर हम लोग एक स्वार्थता की गड्ढे के अंदर गिरते गिरते और गिरते ही चले जाएंगे। हमारा हृदय कठोरता से कठोरता की ओर जाता जाएगा। बड़ा दूर नहीं है, ये होना शुरू हो गया। अगर जो लोगों के लिए भलाई शामिल नहीं है हमारी चाहतों के अंदर, तो आप स्वार्थता के गड्ढे के अंदर घुसना चालू कर दिए हो। अगर जो बैठकर विचार नहीं किया, चेक नहीं किया, तो आप पाओगे एकदम गड्ढे के अपने आप को तय तक, कठोरता की एकदम तय तक पाओगे और अनेकों पाप आपके साथ होंगे। संसार के सदृश्य बनकर रह जाएंगे हम लोग। फिर पहला कुरिन्थी 13 उसका 1, 2, 3।
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं और झनझनाती हुई झांझ हूं जो बचती बहुत है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये वचन कहता है कि हम बहुत कुछ करें लेकिन प्रेम ना रखे तो ठनठनाती हुई झांझ है। चाहते तो बहुत है भैया, मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूं, इस वचन को कनेक्ट कर रहा हूं। चाहते मेरी बहुत है, मैं टीचर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं बिजनेसमैन बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं चंगाई प्राप्त करूं, लेकिन उसके अंदर लोगों कहीं पर भी नहीं है, लोगों की भलाई कहीं पर भी शामिल नहीं है। यह वचन उन लोगों के लिए है जहां पर उनकी चाहतों के अंदर किसी के लिए भलाई शामिल नहीं है। वचन कहता है कि फिर तू झनझनाती हुई और झांझ है, आवाज करने वाला बर्तन है, कुछ भरा नहीं है तेरे अंदर। यीशु नहीं चाहता कि उसके अनुयायी ऐसा बने। यह संसार की रीति रिवाज है। मेरे प्यारो, हमारी चाहतों के अंदर दूसरों की भलाई हमें मसीह बनाती है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? अगर जो हमारी चाहतों के अंदर दूसरों की भलाई नहीं है तो फिर मसीहत काहे की? कैसे कह सकते हैं हम मसीह है? हमारे स्वभाव के अंदर यह बात नहीं दिखती तो फिर मसीह काहे का? क्या तुम्हें मसीह बनाता, क्या मुझे मसीह बनाता है? दूसरे के बारे में सोचना, अपने आप से बाहर निकालना ही तो हमें मसीह बनाता है। संसार को मसीहत से क्या दूर करता है? सिर्फ अपने बारे में सोचना। क्या फर्क रह गया अगर जी हमारे चाहते सिर्फ हमारे लिए ही बाकी रह जाए तो? हेलो, यहां पर आप लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है वो इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में दो भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपनाया नहीं है। भैया, आप जो बोल रहे हो दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के बारे में समझना, दूसरों के बारे में भलाई को शामिल करना, ओह, कौन करता है ऐसा? वही करता है जिन्होंने परमेश्वर से ऐसा प्यार पाया है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के प्यार को चख लो। हेलो, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई सोची है कि नहीं? भलाई करता है कि नहीं? बगैर स्वार्थ के वो अपना इंसान को कैसे देखना चाहता है? स्वार्थी के बगैर स्वार्थी? अरे खुदा इंसान को जैसे उसने बनाया, अगर जो वो उस हित में चलता है ना, वो स्वर्ग आनंद बनाता है, बाइबल कहता है। मेरे भाइयों, आज शायद आप पहली बार इस सुबह को 9:30 बजे आए हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इन वचनों को सुन रहे हो और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करोगे, अपने चाहतों के अंदर लोगों को शामिल करोगे, उनकी भलाई को शामिल करोगे, तो संसार में कुछ आपको मिले ना मिले, दुनिया शायद आपके ऊपर हंसे, लेकिन परमेश्वर आनंद मनाएगा। हालेलुया। लेकिन ये तो तब होगा जब परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है इस बात का एहसास हो, है ना? वो तो रात और दिन हमारे से आलू का भाव पैसा लेता रहता है, ऑक्सीजन का पैसा लेता रहता है, पैसा 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 लिया ना, फ्री में देता गया, 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 कभी भी मांगा नहीं है। परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया? हम पूछते, प्रभु बोलता है मैंने क्या नहीं किया? तू बना तो सही, लिस्ट तो बना, चल ले पेन और कागज ले, लिख मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। ऐसा एक चीज दिखा मेरे को जिसने परमेश्वर को इस तरह से प्यार से चख लिया ना। आप सही सत्संग के अंदर आए हैं। परमेश्वर ऐसा बना देगा आपको सुंदर। दुनिया के नाम पे दुनिया आप पे हंसेगी, लेकिन परमेश्वर आनंद मनाएगा। हालेलुया। पहला चीज, बैठकर चेक करें हमारी चाहतों के अंदर क्या लोग शामिल है। अगर ये नहीं है तो उनको शामिल करें। हालेलुया। दूसरा, हमारे चाहतों के अंदर लोगों को शामिल करने की चाहत सिर्फ चाहत ना रह जाए। हेलो, हमारी चाहतों के अंदर, हमारे कुछ बनने के अंदर की चाहत में लोगों की भलाई की शामिल होने की सिर्फ चाहत ना रह जाए। उसको हमें, दूसरा पॉइंट, उसको हमें एक्शन में लाना है। अपने पड़ोसी को बोलो, देखो एक्शन में लाना है।
यीशु मसीह ने चाहा कि वो चंगाई, कोढ़ी चंगाई पाए, और उसने अपने एक्शन के द्वारा उसको अपने हाथ से उठा दिया। हालेलुया। ओ मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, बस निकल नहीं गया। उसने बोला मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, तो फिर अपना हाथ भी बढ़ाकर उसको अपने गले से लगाया, अपने हाथों से उठाया। इस बात की चिंता नहीं की कि कोढ़ मुझे कोढ़ी बना सकता है, वो व्यक्ति का कोढ़ मुझे बिगाड़ सकता है मेरे शरीर को। नहीं, हम सीख सकते हैं वहां पर। वो चाहत जिसके अंदर एक्शन नहीं है, वो भी आवाज करने वाली चाहत है, झनझनाती हुई जांच की तरह, बजने वाली पीतल की तरह। बोलने से कुछ नहीं होता भैया, शामिल करना पड़ता है, उसके अंदर एक्शन लाना पड़ता है। अगर जो एक्शन नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सिर्फ बोलते रहेंगे तो काम होएगा? काम होएगा? बोलने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूं, अगर जो कोई चाहता है, मानो अगर जो कोई चाहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन फैले, अगर जो कोई चाहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन फैले, तो उसे क्या करना चाहिए? आराम से सो जाना चाहिए भैया, परमेश्वर अपना काम खुद कर लेगा। ऐसा परमेश्वर अपना काम कर लेगा खुद, लेकिन तू सोया रहेगा तो तेरे जीवन से कुछ नहीं होगा। अगर ये तेरी चाहत है तेरे जीवन से कुछ हो, तो बैठकर घुटनों पे आ और कहो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे अंदर नया हृदय उत्पन्न कर। हालेलुया। उसके बाद बैठकर हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर नोट्स बनाएं, मैं किस तरह से किसको जाकर वचन को बताऊं। अगर जो हम चाहते हैं, तो ये मैं चाहत के अंदर एक्शन की बात कर रहा हूं। अगर जो एक्शन नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां पर कुछ नहीं होने वाला। तो चाहत के अंदर अगर जो एक्शन नहीं है, हम चाहते रहे दूसरों की भलाई हो, भलाई हो, भलाई हो, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। उसके अंदर चाहत के अंदर एक्शन शामिल करें। अगर कोई चाहता है कि भैया मैं किसी के पैसे में मदद करूं, लेकिन मेरी इनकम बड़ी थोड़ी है, पैसे में मदद करनी चाहिए, लेकिन किसकी करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? बैठो देखो जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं। जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, भैया वो मेरे को गोवा घूमने जाना है ना, इसके लिए मेरे को मदद चाहिए, शांति से बैठ जा भाई, नहीं है मेरे पास पैसा, पैसा प्रभु का है। देखो बैठो, जेन्युइन मदद है। और अगर जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि आप पैसे के अंदर भी किसी से मदद करो, तो क्या करोगे? एक्शन के अंदर एक चीज कर सकते, मैं अपने पेट को थोड़ा और काटूंगा। हेलो, मैं घूमने जा रहा था, आज घूमने नहीं जाऊंगा, वो 500 रुपया किसी को मदद करूंगा। हालेलुया। यह है उसके अंदर एक्शन लाना। सिर्फ चाहत नहीं, चाहत के अंदर एक्शन लाना, लेकिन संदेश को गलत मत लेकर जाना। पैसों की बात आती है तो याद रखना, मदद सोच समझ कर कीजिए, सोच समझ कर मदद कीजिए। अगर जो कोई चाहता है कि मैं चर्च के अंदर गाना गाऊं, कोई चाहता है कि मैं कोयर के अंदर शामिल हूं, कोई चाहता है कि मैं भैया इंस्ट्रूमेंट बजाऊं, वो कब होगा? कैसे होगा? उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, शायद पैसा खर्च कर कर इंस्ट्रूमेंट लेकर आना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, फिर उसको बजाने के लिए सीखना पड़ेगा। अपने आप से सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। चाहत तो बहुत है हमारे जीवनों से लोगों की भलाई हो, लेकिन उसके अंदर एक्शन शामिल नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी शामिल होने वाला नहीं है। वैसे ही भलाई के क्षेत्र के अंदर भी है। अगर जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से दूसरों के लोगों की भलाई हो, उसके अंदर भलाई शामिल हो, तो हमें कुछ करना जरूरी है एक्शन के द्वारा। भैया क्या करें? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक काम कर सकते, उस बंदे को प्रभु के पास लेकर आओ। प्रभु भला है, वो अपना काम कर देगा। हालेलुया। उसके हित के अंदर भलाइयां हैं। एक तो काम कर सकते, चलो भैया मेरे से पैसे नहीं निकलते, भैया मेरे को वो नहीं होता, ये नहीं होता। एक काम करो, एक प्रभु को एक इंसान से मिला दो, एक इंसान को एक प्रभु से मिला दो। इतना तो कर सकते हैं। अरे भाई चाहत है दूसरों की भलाई हो तो हमें इतना तो करना है। कैसे भैया, कैसे प्रभु के पास किसी को लेकर आए? भैया मेरे को वचन सुनाया नहीं जाता, मेरे को तैयारी होती नहीं, भैया मुझे किस तरह से बांटना है मुझे नहीं आता। चलो वो भी नहीं आता है, कोई बात नहीं है, अपने जीवन से फल उत्पन्न करो। हेलो, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति। लोग देखेंगे ओ इसके अंदर है क्या ऐसा, इतना तकलीफों के अंदर भी ये शांति और आनंद मनाता है, वो आ जाएंगे प्रभु के पास। हालेलुया। भैया मेरे को बोलना नहीं आता, अपने जीवन से फल उत्पन्न करना शुरू कर दे, लोग आकर्षित होकर प्रभु के पास आना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं अपने चाहतों के अंदर
लोगों की भलाई शामिल हो तो इतना हम कर सकते हैं। अपने जीवन से फल को प्रकट करें, अपनी बोली को सुहाना करें। बहुत रिश्ते बोली की वजह से बिगड़े हुए हैं आज। बहुत सारे रिश्ते यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार नहीं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मसीही लोगों ने अपनी बोली को बिगाड़ दिया है। भैया मेरे को बताना नहीं आता, सुसमाचार नहीं बताना आता, वादा नहीं, प्रभु सिखाएगा, घुटनों पर बैठिए। तब तक क्या कर सकते? अपने जीवन से फल उत्पन्न करो, अपनी बोली को सुधारो। इतना तो कर सकते। अपनी सोच के अंदर कुछ परिवर्तन लेकर आओ। जैसा दुनिया सोचती है वैसा मत सोचिए, इतना तो कर सकते। हर बात में धन्यवाद देना सीखना, हर बात में धन्यवाद देना, ये तो कर सकते हैं। अरे भैया वो जो है ना, जाता तो है चर्च में, लेकिन थोड़ी मुसीबत आ जाती है ना, इतना परमेश्वर को कोसता है, पूछो ही नहीं। नहीं आएंगे प्रभु के पास, लोग नहीं आएंगे। हर समय धन्यवाद से भरा हुआ जीवन, प्रभु धन्यवाद, मैं गिर गया, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरी नौकरी गई, तेरा धन्यवाद, मेरी शादी नहीं हो रही अभी तक, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू जानता है। हेलो, हर बात में धन्यवाद। ये लोगों को आकर्षक करेगा प्रभु के पास ले आने के लिए। हालेलुया। यीशु चाहता है कि हम अपने चाहतों के अंदर लोगों की भलाई को शामिल करें। अगर जो लोगों की भलाई को शामिल होना है तो हमारे जीवन से ऐसा दिखना है, हमारे जीवन से ऐसा दिखना है। हमारा पवित्र चाल चलन वो एक्शन को दिखाता है, वो एक्शन को दिखाता है जो हमारी चाहतों के अंदर शामिल कर कर हम लोगों को लिए भलाई सोच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे? ओके, बहुत सारी बातें थी। आ जाइए ना कोयर। तीसरी, अपनी चाहतों के अंदर अगर जो लोगों की भलाई को हम शामिल करना चाहते हैं, हमारा सवाल था क्या करें भैया, क्या करें भैया। अगर जो हम चाहते हैं कि हमारी चाहतों के अंदर लोगों के लिए भलाई शामिल हो, तो सबसे पहले अपने आप को तुच्छ समझना भूल जाइए। बहुत बार हम अपने आप को तुच्छ समझते, कुछ है ही नहीं भैया, मेरे से क्या होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। अगर ये यहां पर पहुंच गया तो आजा प्रभु के पास। प्रभु बोलता है यहीं पर मैं तुझे पहुंचाना चाहता था, अब मैं तेरे से बहुत कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। भूलिए मत हम यीशु मसीह में कौन है। बहुत बार हमारे जीवनों से लोगों के लिए भलाई इसीलिए नहीं उत्पन्न होती, मुझको लगता है भैया हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कौन हो? आप यीशु में विजयंत हो। अपने आप को छोटा समझना बंद कर दीजिए। आप यहां पर हो, इस बात को स्मरण कीजिए कि आप आशीष के लिए हो। परमेश्वर ने आपको आपके जीवन के लिए, एक दूसरों के लिए आशीष बनाने के लिए बुलाया है। अपने आप को पहले इस तरह से तैयार तो कीजिए, अपने आप को कहिए कि मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मैं तुच्छ नहीं, मैं छोटा नहीं, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। और एक बात याद रखिए, बार बार मौका नहीं मिलने वाला, बार बार मौका नहीं मिलने वाला। एक ही जीवन मिला है, उसमें से भी पता नहीं कितना समय तो निकल चुका। भगवान अंकल, कितना उम्र है आपका? 55 साल के हैं अंकल। इंसान के लिए उम्र नियुक्त की गई है 75-80 साल, और बस 25 साल। मैं 40-41 साल का हूं, पता नहीं कब चला जाऊं। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 30-35 साल है। 30-35 साल इंटू 365, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 7-8 हजार दिन है। अब 7-8 हजार दिन के अंदर मैं कितने मौकों को मिस करूंगा, या फिर मैं हर एक बात को मौका बना दूंगा। हालेलुया। कोई है जो यीशु मसीह को कहना चाहता, प्रभु तेरे स्वभाव को मेरे अंदर डाल दे। हालेलुया, मेरे अंदर डाल दे। आमीन। मेरी चाहतों के अंदर लोगों के लिए सोच हो जाए, मेरी चाहतों के अंदर लोगों की भलाई को मैं शामिल कर दूं। हालेलुया। उसके अंदर मैं लोगों को भलाई को शामिल कर दूं। स्मरण रखिए कि यह मौका बार बार नहीं आने का, यह मौका है इस समय।
उसके नाम को ऊंचा उठाने का, उसको धन्यवाद करने का है, उसका आदर और आराधना करने का। इसी तरह से हम उसकी आराधना और आदर कर सकते हैं। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, कांटों का सिर पर। मेरे लिए कहें उसे, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, हमको कांटों का कह सकते हो प्रभु को कि प्रभु मैं बजने वाली झांझ नहीं बनना चाहता प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर दिया, तेरी वेदना से दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। हाँ प्रभु, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन